Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine. Students, this is computer class. Today we are starting chapter 3 HTML basics. In this chapter, we will learn about HTML language. So now let's we start HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. It is the full form of HTML. What is the meaning of hyper? Students, hyper meaning link. The text can link. एक वेब पेज दूसरे वेब पेज से लिंक हो सकता है, एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट से लिंक हो सकता है. द मीनिंग ऑफ हाइपर इज लिंक. मीनिंग किसी को भी लिंक करना. टेक्स्ट टेक्स्ट इज द सिंपली टेक्स्ट. नेक्स्ट इज मार्कअप. मार्कअप मीनिंग हाईलाइट करना, टेक्स्ट को इनहांस करना. Language, it is the way of communication. It is the full form and explanation of HTML. Now question is, what is HTML? HTML है क्या? It is a markup language that is used for creating web pages. ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं. व्हाट इज वेब पेज? इट इज अ पेज ऑन इंटरनेट. इंटरनेट पे जो पेज होता है दैट इज वेब पेज. वेबसाइट्स जो होती हैं, वेबसाइट्स आर द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. काफ़ी सारे वेब पेजेस की कलेक्शन से एक वेबसाइट बनती है. तो ये जो वेब पेज होते हैं इनको बनाने के लिए HTML लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं. सो इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज दैट इज यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस. ओके स्टूडेंट्स. Now, features of HTML. First, HTML provides predefined tags to create the layout of a web page. HTML में क्या होता है? टैग्स का यूज़ करते हैं हम. प्रीडिफाइंड टैग्स मीन पहले से डिफाइंस होते हैं टैग. किस लिए? किसी भी वेब पेज की लेआउट को क्रिएट करने के लिए यहाँ टैग्स डिफाइन किए हुए हैं. वी कैन यूज़ एनी टैग. नेक्स्ट, इट इज़ अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये जो है एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है. इसमें आप अपने वेब पेज को कितना भी अट्रैक्टिव बना सकते हो हाईलाइट करके. देयर आर मैनी टैग्स अवेलेबल. बाय यूजिंग दोज टैग्स वी कैन क्रिएट अवर वेब पेज मोर क्रिएटिव, मोर अट्रैक्टिव. नेक्स्ट, नो केस सेंसिटिव. स्टूडेंट्स, कंप्यूटर लैंग्वेजेस में क्या होता है, अगर आप किसी भी वर्ड की या किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब कोडिंग करते हो तो अगर आप कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का यूज़ करते हो तो उसमें क्या होता है कि जो कैपिटल का रूल है आप कैपिटल ही यूज़ करोगे और जो स्मॉल का है स्मॉल ही करोगे. इफ़ यू यूज़ एनी अदर केस, अगर कैपिटल की जगह आप स्मॉल कर देते हो तो वो उसमें एरर शो करता है. बट HTML एक ऐसी लैंग्वेज है दैट इज़ नो केस सेंसिटिव. इसमें अगर आप अपर को लोअर में लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और लोअर टैग को अपर में लिख दोगे तो भी नो प्रॉब्लम. इट इज़ नो केस सेंसिटिव लैंग्वेज. वेरी इजी टू लर्न एंड यूज़. इसको सीखना बहुत आसान है, यूज़ करना बहुत ही आसान है. नो नीड टू डाउनलोड एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर. इसमें आपको एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की कोई नीड नहीं है. जस्ट आपको नोटपैड में कोड टाइप करना है. टाइपिंग करने के लिए आप जितना भी कोड होगा नोटपैड में टाइप करोगे. आफ्टर दैट यू कैन सेव योर फाइल विद योर नेम डॉट HTML एक्सटेंशन. आफ्टर दैट यू कैन रन इन एनी वेब ब्राउज़र. आप किसी भी वेब ब्राउज़र में उस प्रोग्राम को रन कर सकते हो. द आउटपुट विल डिस्प्ले इन वेब ब्राउज़र. ओके स्टूडेंट्स, सो इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की नीड नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक इज HTML टैग्स. टैग्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? टैग्स इंस्ट्रक्ट्स और टेल द ब्राउजर विच एलिमेंट टू प्रेजेंट इन अ वेब पेज एंड हाउ टू प्रेजेंट दैम. कि किस एलिमेंट को वेब पेज में कैसे प्रेजेंट करना है, ब्राउजर को आपका वेब पेज कैसे डिस्प्ले करना है, ये कौन डिफाइन करता है? टैग. बिकॉज जैसे आप जो टैग दोगे अकॉर्डिंग टू दैट टैग आउटपुट विल डिस्प्ले. जैसे आपने इनपुट दी टैग में उसी इनपुट की आउटपुट आएगी. तो जो आपने टैग दिया उसी के अकॉर्डिंग आपका वेब पेज डिस्प्ले होगा.
one more thing about HTML tags, the tag that firstly open that will close at last. जिस टैग को आपने सबसे पहले ओपन किया उसको सबसे लास्ट में क्लोज करेंगे. आफ्टर दैट आपने कोई सेकंड टैग ओपन किया तो पहले जो सबसे लास्ट में ओपन किया उसको सबसे पहले क्लोज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, टैग्स का ध्यान रखना है. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ऑल टैग्स आर इनक्लोज इन एंगल ब्रैकेट्स और लेस देन और ग्रेटर देन. जितने भी टैग्स होते हैं आप उनको इन ब्रैकेट्स में लिखते हो. ऑल टैग्स आर रिटन इन एंगल ब्रैकेट्स और वी कैन से लेस देन और ग्रेटर देन साइन. जितने भी टैग्स होंगे आप, फॉर एग्जाम्पल बी टैग, तो बी टैग राइट करने के लिए आप बी राइट करोगे और इन एंगल ब्रैकेट्स का यूज करोगे. ओके नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द टैग आर यूज्ड इन पेयर्स. आप जितने भी टैग्स यूज करोगे मोस्टली का क्या होता है, पेयर में यूज करते हो. और जो टैग्स आप पेयर में यूज करते हो तो सबसे पहले क्या होता है, एवरी टैग जो पेयर्स में होते हैं फर्स्टली दे विल ओपन, वो ओपन होंगे. इन दिस वे यू कैन ओपन एनी टैग. आफ्टर दैट पेयर में है तो वो क्लोज होंगे. क्लोज करने के लिए एक स्लैश का साइन यूज किया जाता है. वी यूज स्लैश साइन टू क्लोज एनी टैग. Okay students, so these were points about the tags. Now types of tag, there are two types of tag. First one is container tag and second one is empty tag. So students, container tag are those tags which have starting tag as well as ending tag. Container tags are also known as non-empty tags. इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, कंटेनर टैग वो वाले टैग्स होते हैं जो स्टार्ट भी होते हैं और क्लोज भी होती हैं. कंटेनर टैग को हम नॉन एम्प्टी टैग भी बोलते हैं. इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल HTML, देखिए इसको हम कंटेनर टैग बोलेंगे. क्यों? बिकॉज दिस इज स्टार्टिंग टैग. यहाँ से HTML स्टार्ट हो रहा है. जब इसके आगे स्लैश लगा देंगे इट मीन्स वो टैग क्लोज हो रहा है. तो जिसमें स्टार्ट भी होता है और क्लोज भी होता है, दोज आर कंटेनर टैग्स. ओके नेक्स्ट वन इज एम्प्टी टैग. एम्प्टी टैग दे नीड ओनली ओपनिंग टैग. इनको सिर्फ ही स्टार्ट करना पड़ता है, नो नीड टू क्लोज इट. आपको एम्प्टी टैग में इसको क्लोज नहीं करना होता. फॉर एग्जाम्पल BR, इट इज एम्प्टी टैग, दैट इज ब्रेक. ये लाइन ब्रेक करने के लिए हम यूज करते हैं. ये ओनली स्टार्ट होते हैं, क्लोज नहीं होते. तो ऐसे टैग विच टैग्स हैव ओनली स्टार्टिंग पॉइंट, दोज आर एम्प्टी टैग्स. उन टैग्स को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी टैग. ओके स्टूडेंट, सो दीज वर द टू टाइप्स ऑफ टैग्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टैग एट्रीब्यूट्स. Tag attributes are added to a tag to enhance the way the tag displays the content. जो भी कंटेंट को हमें डिस्प्ले करना होता है तो टैग एट्रीब्यूट्स किस लिए यूज होते हैं? उस एलिमेंट को इन्हांस करने के लिए हम एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं. वी विल explain it with the help of an example so we can understand what is the meaning of attribute. So they are made up of three components. First one is the name of attribute, second the equal sign, third value of the attribute. स्टूडेंट्स देखिए, जब भी हम किसी भी एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हैं HTML लैंग्वेज में तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, जिस भी आपने टैग का यूज़ किया है उस एलिमेंट को इन्हांस करने के लिए हम एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं. इफ़ यू वांट टू यूज़ इट तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होना चाहिए? द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट. आप जिस एट्रीब्यूट को यूज़ करना चाहते हो उसका नेम होना चाहिए. इक्वल साइन दैट इज यूज टू असाइन वैल्यू. इक्वल साइन का हम यूज़ करते हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए. नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट की वैल्यू होनी चाहिए. देखिए एक एग्जांपल के थ्रू, फॉर एग्जांपल हेयर इज फॉन्ट टैग. देखिए फॉन्ट एक टैग होता है दैट इज यूज टू डिफाइन साइज, कलर एंड फेस. दिस वे दिस इज फॉन्ट टैग. बट नाउ if we describe about font,
this is tag. You can write in capital or small, no problem, because HTML is no case sensitive. Now we'll describe about attribute. For example, type. देखिए type, it is the attribute of font tag. font एक tag है और जो टाइप है ये इसका क्या है, एक एट्रीब्यूट है. तो देखिए जो एट्रीब्यूट होता है ये टैग के साथ में लिखा जाता है. थोड़ा स्पेस देखिए. आफ्टर दैट दिस इज द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट का नेम क्या है, टाइप. इक्वल. इक्वल टू जो होता है ये वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज करते हैं हम. ठीक है. आफ्टर दैट इक्वल टू के बाद हम क्या यूज करते हैं, टाइप में हमने इसकी वैल्यू दे दी कि टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए. टाइम्स न्यू रोमन. ठीक है. तो अब जो आपका फ़ॉन्ट टाइप होगा वो किस में आएगा, टाइम्स न्यू रोमन में. मैंने लिखा नेक्स्ट एट्रीब्यूट साइज, कि जो फ़ॉन्ट साइज होना चाहिए वो 7 होना चाहिए. सो स्टूडेंट्स जो साइज है ये फ़ॉन्ट का एक एट्रीब्यूट है. साइज द नेम ऑफ एट्रीब्यूट, इक्वल वैल्यू असाइन करने के लिए 7, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट. in this way we can describe or we can define any attribute of any tag with the help of these three components. Okay students, with the help of an example we see next. First is body. Body is a tag. Body एक tag है. busy color. The meaning of busy color, the full form of busy color is background color. It is attribute name equal that is used to assign value of busy color. The value of busy color is red. अब क्या होगा, जो आपका बॉडी टैग है उसका बैकग्राउंड कलर रेड होगा. बाय डिफाइनिंग busy color attribute we can change the value of busy color. हम किसी भी बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं इस एट्रीब्यूट से. आप इसकी वैल्यू में जो राइट करोगे अकॉर्डिंग टू दैट आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है फ़ॉन्ट कलर का. फ़ॉन्ट कलर कौन सा है, ब्लू. अब आपका जो बैकग्राउंड कलर है इसमें वो रेड होगा और जो फ़ॉन्ट कलर ब्लू होगा. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट. स्टूडेंट्स इसमें तो स्टार्टिंग से क्या किया था हमने, चैप्टर का बेसिक स्टडी किया था. हमारा जो प्रैक्टिकल पार्ट है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. देखिए HTML इज़ अ लैंग्वेज. तो इस लैंग्वेज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट वन इज हेड, सेकंड इज बॉडी. तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट पार्ट है हेड, इसका HTML में एक ही काम होता है दैट इज यूज टू गिव टाइटल. टाइटल देने के लिए हम फर्स्ट पार्ट दैट इज हेड इसका यूज करते हैं. सेकंड बॉडी. इन बॉडी ऑल द टैग्स आर रिटन इन बॉडी टैग. जितने भी आप टैग्स यूज करोगे HTML में उसको हम बॉडी टैग में राइट करते हैं. इज इट क्लियर. फर्स्ट पार्ट का यूज सिर्फ टाइटल देने के लिए, बाकी अदर्स टैग जितने भी होंगे ऑल द टैग्स वी विल राइट इन बॉडी टैग. सो the structure of HTML document. First of all, we write the name of the language that is HTML. I told you earlier all the tags are written in angle brackets. हम सभी टैग्स को एंगल ब्रैकेट्स में राइट करेंगे. तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, लैंग्वेज का नेम. आफ्टर दैट आई टोल्ड यू इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज हेड पार्ट. हमने हेड पार्ट दिया. हेड पार्ट के अंदर आपका जो एक टाइटल टैग होता है, टाइटल टैग का यूज दैट इज यूज टू गिव टाइटल ओनली. सिर्फ टाइटल देने के लिए हम टाइटल टैग का यूज करते हैं दैट इज रिटन इन हेड पार्ट. आपने लिखा टाइटल, आपका टाइटल टैग स्टार्ट होता है. आपने कोई भी टाइटल दिया, फॉर एग्जाम्पल आवर फर्स्ट प्रोग्राम. इज इट क्लियर. उसके बाद देखिए HTML टैग्स में हमने स्टडी किया था कि जो टैग सबसे लास्ट में ओपन हुआ है उसको सबसे फर्स्ट क्लोज करेंगे. इट इज़ द रूल ऑफ HTML लैंग्वेज. HTML लैंग्वेज का ये रूल होता है कि जिस टैग को आपने सबसे फर्स्ट ओपन किया उसको सबसे लास्ट में क्लोज करेंगे और जिसको सबसे लास्ट में ओपन किया उसको सबसे फर्स्ट क्लोज करेंगे. तो स्टूडेंट्स देखिए आपने क्या किया, टाइटल को सबसे लास्ट में ओपन किया था
तो अब टाइटल का और हेड का आगे इट इज़ नॉट ऑफ यूज, बिकॉज टाइटल टैग यूज टू गिव टाइटल ओनली, दैट इज रिटन इन हेड पार्ट। तो टाइटल देखिए, सबसे लास्ट में हमने टाइटल ओपन किया तो सबसे फर्स्ट टाइटल क्लोज किया, फिर हमने हेड ओपन किया था, हेड को क्लोज किया। क्लियर? फर्स्ट पार्ट हमारा हेड कंप्लीट। नाउ सेकेंड पार्ट बॉडी स्टार्ट्स। यहाँ से हमारा बॉडी स्टार्ट होता है। जितने भी टैग्स आपको राइट करने हैं, जितने भी, यू कैन टाइप all the text we will write in body part. For example, we wrote H1. The meaning of H1 is heading, that is used to give heading. हमने heading में लिखा we are learning HTML। इसके बाद आपने क्या किया, बॉडी को सबसे लास्ट में ओपन किया था, बॉडी को भी क्लोज कर दिया। सबसे फर्स्ट हमने HTML को ओपन किया था, तो हमने सबसे लास्ट में HTML को क्लोज कर दिया। Okay, student, it is the structure of an HTML document. Is it clear to everyone? So, students, we covered 2 or 3 pages from your book. Okay, students, so read it carefully. Thank you, class.